बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पास स्थित एक राज्य में धर्मपाल नाम का राजा रहता था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन उसके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम दुर्जन था। दुर्जन लालच और छल कपट में विश्वास रखता था। एक दिन राज्य में एक साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सत्य का साथ देता है, अंत में उसकी ही विजय होती है। दुर्जन को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि यदि लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने लगे तो उसके छल कपट का अंत हो जाएगा। उसने साधु को बदनाम करने की योजना बनाई। दुर्जन ने रात के राजकोष से कुछ सोने के सिक्के चुरा लिए और उन्हें साधु की कुटिया में छिपा दिया। अगले दिन उसने राजा से शिकायत की कि साधु चोर है। सैनिक ने कुटिया की तलाशी ली और वहां से सोने के सिक्के मिल गए। राजा दुखी हो गया और साधु को कारागार में डाल दिया गया। साधु ने शांत भाव से कहा, राजन, सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, परंतु उसे मिटाया नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद भगवान शिव अपने एक भक्त के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, निर्दोष साधु को दंड दिया गया है। सत्य को सामने लाने का समय आ गया है। अगले दिन दरबार में अचानक एक बुद्ध व्यक्ति आया। उसने दुर्जन को पहचान लिया और बताया कि उसी ने रात में राजकोष से सोना चुराया था। उसके पास उसके प्रमाण भी थे। सच्चाई सामने आते ही दुर्जन का छल उजागर हो गया। उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा ने साधु से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। साधु ने कहा, राजन, यह मेरी नहीं, सत्य की विजय है। उस दिन से पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंततः सत्य की ही जीत होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते।